नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है और बहुत जबरदस्त तरीके से हंगामा जो है बीच सड़क पर कर दिया गया है। तस्वीर बिहार के पूर्णिया जिले से है और पूर्णिया में लोगों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब निजी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद रोड पर तांडव शुरू हुआ। महिलाएं निकलकर आ गई और डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगा करके कार्रवाई की मांग करने लगी। लोगों का गुस्सा किस प्रकार फूटा है, सबसे पहले वो तस्वीर आप देखिए, सुनिए मामला क्या है, उसके बाद जरा विस्तार से समझाते हैं। वही तो देखने वाला क्या डॉक्टर को बुलाइए। देखिए, जहाँ सड़क है, अच्छी सड़क रहेगी, गाड़ियाँ अच्छी रहेगी, इसकी अच्छी रहेंगी तो एक्सीडेंट होगा। कोई भी डॉक्टर यह नहीं चाहता कि हम जानबूझकर अपने प्रोफेशन पर और अपने पेट पर लात मारें। फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ काफ़ी लर्ने डॉक्टर सब हैं, कोई लोग लाइन बाज़ार में, और लाइन बाज़ार काफ़ी प्रगति किया है बगल के दिनों से, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। एक आध घटनाएं होती हैं, यह नहीं कहते कि, लेकिन जो हुआ है आज वह विगत 20 वर्षों में पूर्णिया में ऐसा नहीं देखा है। पेशेंट के विषय में पता चला कि प्राइमी थी, लेबर पेन में थी, रात में ऑपरेशन हुआ और आज सुबह में उसकी स्थिति गड़बड़ाने लगी तो डॉक्टर ने उसको आईसीयू में भेजा। आईसीयू से फिर उसको दूसरे आईसीयू में भेजा गया। तीसरे आईसीयू में जाते समय उसका डेथ हो गया। लेकिन लोगों में इतनी गुस्सा है उसके परिजनों में कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा नर्सिंग होम धराशायी कर दिया गया है, पूरा नर्सिंग होम तोड़ ताड़ दिया गया है। यह बड़ी दुखद बात है। सर, सवाल ये है, क्या डॉक्टर सुष्मिता प्रसाद बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सारा सुविधा नहीं रहने के बावजूद ये लोग क्लिनिक चलाती हैं। यही नहीं, और लोग जो स्थिति लास्ट में ये होता है जब पेशेंट गड़बड़ाता है तो फिर उनको समझ नहीं आता है, नहीं समझ में आता है। हाँ। और वही आपकी नज़र सदर अस्पताल में पोस्टेड हैं, SR हैं, बोनाफाइड डॉक्टर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुविधाएँ जहाँ तक है तो वह अनंत सुविधाएँ हैं। सुविधा सब जगह पूरी सुविधाएं नहीं हो सकती। यहाँ नहीं, विदेशों में सबसे जो अच्छा यानी सबसे डेवलप कंट्री है, वहाँ भी सारी सुविधाएं खोजने में मिलेंगी। हम पूर्णिया में सस्ता इलाज करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और सस्ता इलाज में हम सब कुछ नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं कितना हंगामा हो रहा है। डॉक्टरों को परिचय बता दें सर अपना। डॉक्टर सुधांशु, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं समाज से अपील करता हूँ कि वे भी सहनशील होकर के मुद्दे को देखें। ठीक है नहीं, इस तरह से तोड़ फोड़ करने से काम नहीं चलेगा। हम सोचें, संवेदनशील डॉक्टरों को अच्छा काम करने का मौका दें, ऐसे डॉक्टर पलायन कर जाएंगे। 11 बजे लेके आए, बात की है, सब बात की है, ऐसा ऐसा दिक्कत है, डिलीवरी लेबर पेन हुआ, लेके आए। वो बोला ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप फी भरिए, ऑपरेशन होगा। हम बोले मैम एक बार नॉर्मल देखिए, नहीं ऑपरेशन होगा। हम बोले सब कुछ जाँच कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन करें। सब जाँच है, रिपोर्ट देख लिया, अब डॉक्टर है उन लोग का लैंग्वेज उसका सब देख लिया और ऑपरेशन कर दिया। बेटा हुआ बच्चा ठीक है। और ये हमको दिखाया कि इसको थोड़ा फैट है, थोड़ा आईसीएम में दिक्कत हो सकता है, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद नर्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं, पूरे रात बुलाने जाते हैं, नर्स नहीं आती है। सुबह 6 बजे बोलता है क्या थोड़ा दिक्कत है, मैम आएगी देखेगी। 6 बजे आया, मॉनिटर कर रहा है, तो 7 बजे थोड़ा ऑक्सीजन लगाया, सीन नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और अपने से यहाँ एगो मायरा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हॉस्पिटल यही जस्ट बगल में, अपने से मेरे आने से पहले ले जाके भर्ती कर दिया। हम गए, उसका गोविंद नाम का स्टाफ है यहाँ का, उसको पूछे, बोला कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ ना देखने के लिए रखे, 24 घंटा ठीक हो जाएगी। आधा घंटा बाद राकेश कुमार डॉक्टर आता है, पता क्या हमसे नहीं होगा, ले जाइए फातिमा। नहीं है राकेश ना उसके पास वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, ना मॉनिटर है, नहीं है राकेश, कुछ नहीं, हाथ में ऑक्सीजन लगा के चेक करता, क्या क्या लगा के तुम चेक करता है। 10 मिनट में फुल सीरियस लेके गए। फातिमा में बोलते नहीं लेंगे, गैलेक्सी नहीं लेंगे, मैक्स 7 लेके गए भैया, मर गए रात में। 11 बजे बच्चे का जन्म हुआ है,
सीजर हुआ है। क्या नाम है पेशेंट बच्चे? प्रियांशी यादव है नाम है बच्ची का, जो डेट की रजवेली डगरवा का मेरी भांजी है, उसका हस्बैंड अनमोल यादव है। पप्पू यादव। गलत ऑपरेशन किया गया था डॉक्टर के द्वारा। वो लोग को ब्लड टेस्ट करना था ना, उसको ब्लड का कमी था, ब्लड का कमी था तो टेस्ट करता था। रिपोर्ट सारा दे चुके थे डॉक्टर को। सारा सब दिया। जांच करना है कर लीजिए। आपको क्या लगता है? जान के मारिए डॉक्टर। कब भर्ती कराए थे? जैसा कि आपने देखा और सुना है, हमने कहा कि पूर्णिया की यह तस्वीर है और पूर्णिया में मामला क्या है। लाइन बाजार बिहार टॉकीज रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई और उसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, बीच सड़क पर शव को रखकर मेन रोड को जाम कर दिया। मामले की सूचना जब मिली तो एसपी कार्तिकेय शर्मा, प्रभारी एसडीपीओ कमल किशोर और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। करीब 3 घंटे के बाद सड़क जाम खुला। बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजन शव को लेकर भी चले गए। मृतका की पहचान अमौर थाना क्षेत्र के मंगलपुर निवासी अनमोल यादव की पत्नी प्रियांशी यादव के तौर पर हुई। 15 महीने पहले शादी हुई थी। अनमोल ने बताया कि मंगलवार की शाम को प्रसव पीड़ा के बाद प्रियांशी को डॉक्टर सुष्मिता प्रसाद के अस्पताल में लेकर आए थे। यहां सुरक्षित ऑपरेशन की बात कहकर एडमिट करा लिया गया। फीस के नाम पर 51,000 रुपए जमा करा लिए गए और उसके बाद भी जान नहीं बच पाई। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर सुष्मिता प्रसाद ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि पहले भी यहां इलाज कराने आते थे। क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंची थी, ब्लड की कमी थी, समय पर ब्लड अरेंज करने को भी कहा गया मगर उसमें देरी हुई जिस वजह से प्रसूता की जान चली गई। अस्पताल की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। हालांकि केहट थाना के थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर जाम कर दिया था, जिसके बाद प्रभारी एसडीपीओ, टीओपी प्रभारी शबाना आजमी और सहायक खजांची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। परिजनों की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। लेकिन अब दोनों तरफ की बात समझिए। परिजन आरोप ये लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से प्रसूता की जान गई है। 15 महीने पहले शादी हुई थी। अब समझिए कि उस घर की स्थिति क्या होगी जिस घर के बहू की जान गई है, बेटी की जान गई है या जिसकी पत्नी की जान गई है। अलग रखिए इस मामले को। दूसरा मामला यह है कि अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि हमने कोई लापरवाही नहीं की है। हमने ब्लड की जो कमी थी, मरीज को जो ब्लड की कमी हुई, हमने कहा कि आप ब्लड अरेंज कराइए और ब्लड अरेंज नहीं करा पाने की वजह से ही उसकी जान चली गई। हालांकि अपनी अपनी दलीलें हैं। आरोप परिजन लगा रहे हैं कि जान ली गई है लापरवाही के कारण, लेकिन डॉक्टर इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन इससे साफ इनकार कर रहा है। लेकिन आपने तस्वीरों के माध्यम से जो देखा और जिस प्रकार का गुस्सा लोगों का आपने सुना है, वो ये बताता है कि लोग कितने आक्रोशित थे और यही कारण है कि लोगों ने 3 घंटे तक सड़क को जाम कर रखा, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ मचाई और गुस्से का आलम ये था कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे और इसकी वानगी आप तस्वीरों में बाकायदा देख पा रहे होंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।